जैसा हमने भाग लिखा था, क्या वैसा ही जीवन हमें जीना पड़ेगा या इससे कोई हमें मुक्ति भी मिल सकती है? और इसके लिए हमारे शास्त्र हैं, उसमें एक शब्द आता है संकल्प शक्ति या दृढ़ संकल्प। अगर आपकी चेतना आपके नाभि से नीचे रहे, नाभि में या उससे नीचे रहे, तो आपकी फ्री विल आपको अवेलेबल नहीं होती है। आप चाहते हो कि मेरा जीवन जो है वो शांतिमय हो जाए, वो प्रेममय हो जाए, परंतु मन बोलता है कि अभी तो मैं भूखा हूँ, अभी तो मुझे आंखों से भी और खाना है, मुझे अभी मुंह से भी और खाना है, मुझे कानों से भी और खाना है। उसकी कभी भूख मरने वाली नहीं। ओम नमो नारायण। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ज्यादातर हम लोग सुनते हैं कि सब कर्मों का खेल है या हमारा भाग्य ही ऐसा है। एक बड़ी खूबसूरती की बात है कि हमारे सनातन में कर्म को बहुत प्रधान बताया गया है, लेकिन जब हम आजकल के जीवन को देखते हैं तो अक्सर ये सुनने में आता है कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं या मेरा भाग्य ही ऐसा है और इसी करके मेरे साथ ये होता है, वो होता है। जीवन में कभी पैसा नहीं आता, कभी मेरे रिश्ते नहीं बनते, कभी मेरे शत्रु मुझे तंग करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर हमने ये जीवन धारण किया है इस जीवात्मा ने, और हमने पुराने जन्मों के जो कर्म किए हैं, जैसा हमने भाग लिखा था, क्या वैसा ही जीवन हमें जीना पड़ेगा या इससे कोई हमें मुक्ति भी मिल सकती है? तो उसका उत्तर है हाँ जी, मिल सकती है। और इसके लिए हमारे जो शास्त्र हैं उसमें एक शब्द आता है संकल्प शक्ति या दृढ़ संकल्प, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री विल। फ्री विल एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर हम यूज करें तो केवल दृढ़ संकल्पता से, अपनी विल पावर से हम अपने सिर्फ वर्तमान को ही नहीं बल्कि हम अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। इसको थोड़ा और गहराई में अगर हम देखने की चेष्टा करें तो कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म जो होता है, जो हम क्रिया करते हैं, और कर्म 3 प्रकार से किए जाते हैं, वाचा, मनसा और कर्मणा। कर्मणा जो आप फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर से करते हैं, वाचा जो अपनी जो वाणी से करते हैं, और जो मन का कर्म है उसको मनसा बोलते हैं। शरीर की कुछ दूर तक पहुंच होती है, शब्दों की पहुंच उससे भी और दूर, परंतु मन के जो विचारों की पकड़ है, जो उसकी पहुंच है, वही जन्मों जन्मों से हमारे साथ चलती है और चलेगी भी। इसी तरह अगर हम करते रहें अपने कर्म तो हमारे भीतर एक हैबिट पैदा हो जाती है जिसको हम संस्कार बोलते हैं। संस्कार क्या होते हैं? जिसको हम साइकिक इंप्रेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, कि मान लो आप मन से 6 लिखना चाहते हो लेकिन आपका हाथ 9 लिख देता है। कुछ ना कुछ बैलेंस नहीं है आपके भीतर। उसी करके हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसके बाद हमें बहुत पछतावा होता है। हम चाहते हैं कि हम अपने प्रेमी से या प्रेमिका से, मित्रों से, माता से, पिता से, बच्चों से ऐसा व्यवहार करें, प्यार से बोलें, लेकिन जब वो क्षण आता है तो हम अपना बैलेंस, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो देते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है? बाद में पछतावा करना पड़ता है। तो कर्म को जागृत करने के लिए तो हमारे संस्कार हैं, और जैसा हमने संस्कार किया था, जैसा हमने अपना कर्म किया था पीछे, आज उसी का हम भोग रहे हैं। ठीक? या तो आप खुश हो या फिर आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, ये सब कर्मों का खेल हम बोल सकते हैं। साधक चाहता है कि मैं अपने सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दूं, ताकि आज की स्थिति में, अब के समय में मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊं और साइलेंस में चला जाऊं, मौन में चला जाऊं, शांति से जीवन व्यतीत करूं। तो क्या ऐसा उपाय है? तो इसका है यस, इसका उपाय है। और श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बहुत अच्छा ज्ञान दिया है अर्जुन को, जिसने पूछा था कि हे नारायण, अगर मैं अपने सगे संबंधियों का वध करता हूँ तो मुझे कर्म लगेगा? जी लगेगा। और अगर मैं नहीं करता, मैं चुपचाप बैठ रहता हूँ, तो क्या मुझे कर्म लगेगा? हाँ लगेगा। तो क्या ऐसी स्थिति है कि मैं कर्म भी करूँ और कर्म भी ना लगे? तो उसके भीतर भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश किया है कर्म योग में, कि
अकर्म की स्थिति में आ जाना। अकर्म क्या है कि तुम शरीर से कर्म कर रहे हो पर मन बिल्कुल अकर्म की स्थिति में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ इनएक्शन। अगर आपकी चेतना आपके नाभि से नीचे रहे, नाभि में या उससे नीचे रहे, तो आपकी फ्री विल आपको अवेलेबल नहीं होती है। दृढ़ मन की जो दृढ़ संकल्पता है वो भी आपके पास नहीं रहती, क्योंकि आपका जो मन है वो नीचे के चक्रों में, वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, ये आपके हंगर सेंटर्स हैं। हंगर जिसमें आप क्षुधा बोलते हैं, तो क्षुधा है, पिपासा है, और जीवन कैसे व्यतीत होता है? पशु वृत्ति में व्यतीत होता है। तो साधक को पहले चाहिए कि अपने भीतर अंतर्मन में जब वो जाता है तो एक बार अंतर्दृष्टि डालकर देखिए कि वो जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो जीवन है, वो किसके पीछे भाग रहा है। क्या वो संभोग की तरफ भाग रहा है, या उसको डर सताता रहता है कि कल मेरा कैसा होगा, कहीं मेरे हाथ से कुछ निकल ना जाए, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं शक्ति लेना चाहता हूँ, मैं अपना प्रभाव समाज में डालना चाहता हूँ। ये सब एक भूख की निशानी है कि मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मुझे ये चाहिए। और मन उसी तरह से काम करेगा। आपकी इंद्रियों को पकड़ के रखा है मन ने, और इंद्रियां बाहर घोड़ों की तरह दौड़ती हैं। आप चाहते हो कि मेरा जीवन जो है वो शांतिमय हो जाए, प्रेममय हो जाए, परंतु मन बोलता है कि अभी तो मैं भूखा हूँ, अभी तो मुझे आंखों से भी और खाना है, मुझे अभी मुंह से भी और खाना है, मुझे कानों से भी और खाना है, मुझे अपने टच से भी और खाना है। तो मन की जो इंद्रियां ये तो भागती रहेंगी, और मन ऐसा है कि उसकी कभी भूख मरने वाली नहीं, और वो चाहता है कि वो मरे ही ना, क्योंकि जितना वो बाहर आपको लेकर जाएगा, मन उतना ही ताकतवर हो जाएगा और आपका शत्रु हो जाएगा, और सो कॉल्ड फ्री विल आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो पूछते हैं गुरुजी इसका उपाय क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने भीतर जाकर देखेंगे कि क्या आप जो भी जीवन जी रहे हो, क्या वो आपके सत्य की मार्ग की ओर लेकर जा रहा है, क्या वो मन की शांति दे रहा है, या फिर वो आपके भीतर और भी भूख पैदा कर रहा है, जिसको हम रक्त बीज भी बोलते हैं। एक वासना पूरी की तो दो वासना और खड़ी हो गई, दो को पूरी किया तो चार और खड़ी हो गई। ये रक्त बीज ही असुर की निशानी है हमारे भीतर। तो फ्री विल, जो मन की दृढ़ संकल्प शक्ति है, वो तभी आपके पास अवेल होगी, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप नीचे के जो बंधन है उनको तोड़कर आपकी चेतना शक्ति आपके हृदय में आ गई, और प्रेम के साथ आपने वो जैसा है उसको वैसा ही ले लिया। परंतु अगर आपके भीतर क्रोध बैठा हुआ है, आपके भीतर अगर ईर्ष्या बैठी है, द्वेष बैठा है, राग जो अटैचमेंट है वो बैठी है, ग्रीड बैठी है जो इसको लोभ बोलते हैं, और आलस से बैठा है, तो आपको फॉरगिवनेस, क्षमा का भी यूज करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस, वो जैसा है वैसा ही देखना पड़ेगा, संसार जैसा दिखता है वैसा ही देखना पड़ेगा। उसके भीतर तुमको अपने भीतर बदलने की जरूरत पड़ेगी, तो क्षमा भी करनी पड़ेगी, प्रेम भी करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि क्षमा आप लोगों को इसलिए कर रहे हो क्योंकि उन्होंने कोई बुरा नहीं किया था। नहीं, लोग बुरा करते हैं, लोग चीटिंग भी करते हैं, लोग धोखा भी देते हैं, लोग विश्वासघात भी करते हैं, परंतु उन्होंने जो किया उसके लिए आप अपने आप को जेल की सजा मत दो। सारा उम्र आप उसने ये बोला, इसने ये बोला, उसने मेरे साथ ये किया, आप अपने भीतर अपने जीवन में एक कारागृह बना के, एक जेल बनाकर उसमें रहने लग जाते हो, और दिन प्रतिदिन कुढ़ते रहते हो, मन से इतना कर्म करते हो कि आपके संस्कार ही वैसे बन जाते। सो आपको यही मेरी सलाह रहेगी कि आप क्षमा कर दो उनको, उन्होंने जैसा किया है उनके कर्म उनके साथ, परंतु जो तुम अपने साथ कर रहे हो ये कर्म तुम्हारे अपने हैं। किसी का बुरा सोचने से पहले या उसके साथ करने से पहले तुम खुद अपने आप को दंड दे रहे हो, अपने आप को सजा दे रहे हो। जैसे ही आपने उनको क्षमा किया वैसे ही आपकी दृढ़ संकल्प, जो संकल्प शक्ति है वो दृढ़ होनी शुरू हो जाएगी, और उसी के साथ ही आपका जो चेतना है लोअर चक्रा से उठकर, जो नीचे के चक्र हैं इनसे उठकर, जो भूख के सेंटर्स हैं उनसे उठकर आप अपने हृदय में स्थित हो जाओगे। उस समय आप अपने भीतर अथाह शांति का, अथाह संतुष्टि का अनुभव करेंगे। तो कर्म को बदला जा सकता है
अगर आप छोटे कर्मों को छोड़ दें, उनको पकड़ना, और मन से, वाचा से और कर्मों से अपने भीतर अपने आप को प्रेम करना सिखा लेना और क्षमा कर देना सबको, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कर्मों का खेल होता है, परंतु वो भूतकाल के कर्म थे। आज जो तुम कर रहे हो वो कल निर्धारित करेगा कि कल का जीवन तुम कैसे जीना चाहते हो। तो अभी शुरू हो जाओ, श्वास को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, शरीर को ढीला छोड़ देना और प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर सकूं अपने लिए, क्योंकि मेरा जीवन आपका जीवन है और मेरे भीतर नारायण है, परमात्मा है। इसीलिए इसको खाली कर देना, इसको एक सुंदर मंदिर बना देना जहां परमात्मा का आवाहन हो सके। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण।